Hi student, welcome back to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the structure of kidney और हमने देखा कि जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक पाई जाती है मैमल्स के केस में। और हम किडनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहर का हिस्सा है, आउटर पार्ट है, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम मेड्यूला रीजन कहते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ किडनी जिसमें आपको आउटर और इनर पार्ट को डिटेल्स में दिखाया जाएगा। So make a diagram with me. All right. हेडिंग डाल दीजिए हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। So right now I'm going to draw a diagram of kidney. आप भी मेरे साथ बनाइए। Now this is the kidney. ओके अब किडनी के जो इंटरनल पार्ट हैं उनके बारे में देखते हैं कि मेड्यूलर रीजन में क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में क्या स्ट्रक्चर मौजूद है, वन बाय वन। All right. Now this part is known as हाइलम। अब यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिसको मेड्यूलरी रेज कहते हैं। All right. Then after look at this structure. This is the structure. All right. जिसको हम मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। ये कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ता है। One, two, three. Okay. Now look at this. Okay. So this is the structure of medullary ray which is found inside the kidney. All right. Or this portion is attached to the renal column. ये आपस में अटैच होते हैं। इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऑलराइट। और बाहर निकलते हैं जिसको हम रीनल कॉलम के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके यहाँ पर आपको रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी देखने को मिलते हैं। सो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रीनल वेन को पहले, फिर रीनल आर्टरी। नाउ लुक एट द रीनल वेन।
रीनल आर्टरी, सॉरी दिस इज़ अ रीनल वेन, और ग्रीन कलर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रीनल आर्टरीज को। इसी के जस्ट पीछे है, जस्ट मूवमेंट, एंड जस्ट लाइक अ वेन इट इज आल्सो बाइफर्केटिंग, ठीक है। ऑलराइट, बाकी हिस्सा पीछे है। नाउ इसका नेमिंग कर लेते हैं। इस हिस्से को जैसा मैंने आपको बताया इसे हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। पिरामिड, ऑलराइट। नेक्स्ट दूसरे हिस्से को हम कहते हैं कैलिक्स। ये जो कॉनिकल हिस्सा है इसको हम कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है दिस वन इज नोन एज रीनल आर्टरी, then after renal vein, रीनल वेन के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है उसको हम यहाँ पर इस जगह पर इसे रेनल पेल्विस कहते हैं। पेल्विस रीजन कहलाता है रीनल पेल्विस, और ये नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं यूरेटर, यूरेटर, ओके। एंड दिस होल पार्ट जिसके अंदर मेड्यूलरी रे पाया जाता है, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल, और ये डबल लेयर्ड होता है। तो मैं इसकी एक और लेयर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। रीनल कैप्सूल, और ये हिस्सा जो आपको वाइटिश दिख रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स पार्ट। इस हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स पार्ट या कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट द टीयर्स ऑफ किडनी। तो ये है आपकी किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन, ह्यूमन किडनी। ऑलराइट, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स पार्ट एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूलरी पार्ट, ठीक है। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं आउटर और इनर पार्ट की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीनल पिरामिड्स या फिर मेड्यूलरी पिरामिड के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड, ओके। व्हाट इज medullary pyramid? You can see it is somehow pyramidal in shape. So the medulla is subdivided into 8 to 18 conical masses. ये कैसे शेप में होते हैं? Conical, pyramid जैसे। So the renal pyramid each having a broad base towards the cortex region. ये towards the cortex region, जहाँ पर broad base पाया जाता है, ठीक है। And the narrow part is known as renal papilla towards the pelvis. इसे हम जो कॉनिकल है इसको हम कहते हैं रीनल पैपिला। इसका मूवमेंट किधर होता है? टूवर्ड्स द पेल्विस रीजन।
नेक्स्ट पॉइंट, द पाथ ऑफ यूरिनरी ड्रेनेज इज कलेक्टिंग डक्ट। जो यूरिनरी ड्रेन यानी यूरिनेशन होता है उसका पाथ कैसा होता है? पहले सारा यूरिन या फिर यूरिया कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है, देन ये पेपिलरी डक्ट या रीनल पिरामिड से होते हुए माइनर कैलिक्स में जाता है, माइनर कैलिक्स से ये मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से ये रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर, और यूरेटर से होते हुए सीधे यूरिनरी ब्लैडर। तो कलेक्टिंग डक्ट, पेपिलरी डक्ट, देन माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, then ureter, then urinary bladder. That is the path of urinary drainage. ठीक है। Now renal columns या columns of Butchini, तो पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स पाया जाता है, so between the pyramids the cortex area extend to form the medulla or renal columns of Butchini। तो जो बीच का स्पेस है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का नाम है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्चिनी। ये हिस्सा कैलिक्स, ठीक है। ये हिस्सा रीनल पेल्विस और मेडुलरी पिरामिड एंड, ठीक है, रीनल कैप्सूल, सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कैलिक्स। कैलिक्स को समझते हैं। This part is known as calyx. Calyx, each renal papilla project into the cavity of a minor calyx. जो भी renal papilla है आगे प्रोजेक्ट कहाँ पर होते आता है? माइनर कैलिक्स की तरफ, एंड द माइनर कैलिक्स ज्वाइन टू फॉर्म अ मेजर कैलिक्स। तो छोटे छोटे जो माइनर कैलिक्स हैं आपस में ज्वाइंट होकर मेजर कैलिसेस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एंड दिस major calyx open into the wide funnel like structure which is known as pelvis। ये सब यहाँ पर ओपन होती है जिसे pelvis कहते हैं, ठीक है। ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बिग साइज का, इसको हम कहते हैं रीनल pelvis एंड लेटर लीड्स टू द यूरेटर, और सारा आगे कलेक्ट होकर यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द पाथवे एंड बाय व्हिच the urine is moving from there. All right, now look at the structure of kidney. Histologically अगर देखा जाए तो kidney is made up of innumerable thin, long and much convoluted tubule like units जिसका नाम है urinary ferrous tubules। इसी को हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? इट्स अ यूनिट ऑफ किडनी जहां पर फिल्ट्रेशन होता है और यूरिया कलेक्ट होता है। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। वन ह्यूमन किडनी में कंटेन्स अबाउट 1 million ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी, क्योंकि दो पाई जाती है, यानी वन किडनी हैव 1 million। 1 million को अगर हम लाख में कन्वर्ट करें तो 10 लाख, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि किडनी पेयर में पाई जाती है, यानी 2 किडनी है तो लगभग कितने 20 लाख नेफ्रॉन्स हमारे दोनों किडनियों को मिलाकर पाए जाते हैं। ये बात कंफर्म होगी। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज ए यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स जो 2 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं मैल्पीजियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल। ऑलराइट, सो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।
structure of nephron. Structure of nephron. नेफ्रॉन बेसिकली दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है. फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैल्पीजियन बॉडी या फिर रीनल कार्पसल्स. मैल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स. Okay, and second part is known as tubules. इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्यूब्यूल्स. तो ये दो पार्ट है जो नेफ्रॉन मिलकर बना होता है. तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेफ्रॉन एक्चुअली है क्या और इसका फंक्शन क्या है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव डायग्राम. सिंपल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए जो कि इनकम्प्लीट हो, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होनी चाहिए. ओके, इसके बाद हम इसकी एक और कवरिंग बना देते हैं. जस्ट लाइक दैट. ओके, this is slightly capsule-like structure. Now look at another structure जो slightly complex है. रेड कलर में दिख रहा है आपको. इसको हम आर्टरी कहते हैं. नाउ लुक एट दिस आर्टरी. आर्टरी के दो पार्ट है. एक तो जो एंटर कर रहा है एंड एफरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर निकलेगा उसको इफरेंट कहते हैं. दोनों के डायमीटर में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा. ओके, नाउ लुक एट द एक्सपेंशन पार्ट. अब मैं इसको डिटेल से बना रहा हूँ. So look at this structure. It is quite difficult and complex structure. ये diameter compare कर लीजिए. It is a afferent and this one is efferent. ये arteries हैं. ठीक है. Now the arteries is coming inside the bowl-like structure जिसको हम वोमेंस कैप्सूल कहते हैं. वोमेंस कैप्सूल की ये इनर लेयर है. ठीक है, की लाइनिंग बना देते हैं. ओके, ये एक्चुअली एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस का फॉर्मेशन करता है. जब ब्लड हाई प्रेशर से आता है वोमेंस कैप्सूल में, तो इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिल्टर होके कहाँ पर पहुँच जाते हैं? वोमेंस कैप्सूल के अंदर, इनसाइड द वोमेंस कैप्सूल. ऑलराइट, एपिथेलियल की लेयर है. सिंपल. ओके, नाउ ड्रॉ लाइक दैट. इजी है. ओके, सी दिस इज द इनर लाइनिंग वोमेंस कैप्सूल. इसको लिख दीजिए इफरेंट, जो बाहर की तरफ निकल रही है.
एफरेंट और इसको एफरेंट कहते हैं, एफरेंट, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज Bowman's capsule, Bowman's capsule, ओके। नीचे वाला हिस्सा कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, राइट। ये बात समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल? दिस पोर्शन इज नोन एज renal capsules. So the proximal end of each nephron forms a blind or closed, enlarged and double-walled cup-shaped structure which is known as Bowman's capsule. All right. Bowman's capsule found in the cortex region. ये Bowman's capsule जो नाम रखा गया है वो साइंटिस्ट हैं विलियम बॉमन, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे और हिस्टोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर ये रखा गया है Bowman's capsule। उन्होंने इसको फाइंड आउट किया। ईच कैप्सूल कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, द ग्लोमेरुलस। इस हिस्से को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एक्चुअली क्या है? ये एफरेंट और इफरेंट जो आर्टेरियोल्स हैं उनका ग्रुप है, ठीक है। सो विच रिसीव्स द ब्लड थ्रू द एफरेंट, ये ब्लड कम्स इनसाइड, एफरेंट है, ब्लड आता है, ठीक है, और ये फिल्टर होकर वापस इफरेंट के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस में, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, यहाँ पर ब्लड रिसीव होता है विद द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड गोज आउट विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल्स। द डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल इज कंपैरेटिवली लेसर देन द एफरेंट। अब इससे फ़र्क क्या होगा? इससे फ़र्क ये होगा कि जो ब्लड है जब अंदर इंसर्ट होता है या अंदर आता है Bowman's कैप्सूल के अंदर, तो ये हाई प्रेशर से आता है, क्योंकि इसका एफरेंट का डायमीटर बड़ा है, इसलिए बहुत ही तेज़ी से आता है। और जब निकलने की बात होती है तो इसका जो माउथ पार्ट है वो नैरो होता है, तो एक प्रेशर जनरेट होता है Bowman's कैप्सूल के अंदर, एंड दिस प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि एक बार तेज़ी से इनसाइड तो आ जाएगा, लेकिन बाहर निकलने में वक्त लगता है, तो इस वजह से जो इनर लेयर है वो आसानी से ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका फिल्ट्रेशन करती है। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो भी फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। तो Bowman's capsule and glomerulus receives about 20 to 25% of the cardiac output in the rest condition। आसानी से यहाँ पर 20 से 25% तक ब्लड यहाँ पर पहुँचता रहता है। The complete structure of Bowman's capsule and the glomerulus is known as Malpighian body or Malpighian capsules। In total, यानी ग्लोमेरुलस और Bowman's कैप्सूल को इकट्ठा कर लिया जाए तो इसी को हम कहते हैं Malpighian बॉडी, ठीक है, क्लियर। नाउ Malpighian बॉडी और Malpighian कैप्सूल्स आफ्टर द इटालियन माइक्रोस्कोपिस्ट जिसका नाम है मार्सेलो मैल्पिजियाई, उनके नाम पर इसको रखा गया है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इसके बारे में इन्फॉर्म किया और बताया। नाउ नेक्स्ट, ट्यूब्यूल्स। द Bowman's कैप्सूल ओपन्स इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम PCT के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द PCT इज मोर coiled where its posterior part is almost straight। जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है एंटीरियर पार्ट, ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, जबकि पीछे वाला हिस्सा ऑलमोस्ट सीधा हो जाता है, उसमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं पाया जाता। सो द PCT comes into the Henle loop and the Henle loop is a U-shaped structure or make hairpin turn, right? हेयरपिन आपने देखा होगा, इस तरह का टर्न लेता है, which has distinct descending limb and the ascending limb, जिसको हमने किस फॉर्म में रखा है, ascending और descending limb के फॉर्म में रखा हुआ है इसका नाम। and the ascending limbs opens into the DCT, जिसको हम कहते हैं distal convoluted tubule। द DCT इज coiled structure, उसमें coiling पाई जाती है। Many DCT unite to form the collecting duct, ढेर सारे DCT आपस में मिलकर कलेक्टिंग डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ वन पिरामिड यूनाइट, या आपस में जब जुड़ते हैं तो पूरा पिरामिड यूनिट को हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। एंड द डक्ट ऑफ बेलिनी लीड इनटू द पेल्विस पार्ट, और यही पेल्विस रीजन में खुलता है किडनी के, राइट। सो अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो जो मैलपीजियन बॉडी है और उसका दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं ट्यूबुल्स, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, PCT एंड DCT। Henle loops एंड कलेक्टिंग डक्ट इज फाउंड इन द मेड्यूला रीजन। जो मैंने आपको किडनी वाला स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें जो मेड्यूला पार्ट है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लूप ऑफ Henle, ठीक है। वो कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगा, कौन सा, PCT DCT, और कलेक्टिंग डक्ट के साथ साथ Henle लूप आपको मिलेगा मेड्यूला रीजन में, क्लियर। नाउ वासा रेक्टा, द एफरेंट आर्टीरियोल ऑफ juxtaglomerular nephrons form a peritubular capillary system. So I'm going to make a diagram of detailed structure of nephron, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है और जो डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक द डायग्राम फर्स्ट, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस।